अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। नावल 6 एपिसोड नंबर 50। नशीबा बेगम कशवा को कमरे में बिठाने के बाद अभी जाल को उसके कमरे में छोड़ने के लिए गई थी। कशवा घूंघट ओढ़े बैठी हुई थी जब उसे दरवाज़ा खुलने और बंद होने की आवाज़ सुनाई दी। आने वाले वक्त के बारे में सोचकर उसकी हथेलियाँ पसीने से भीगने लगीं। वो अपनी शेरवानी उतारता बेड तक आया और बेड पर बैठकर उसे सलाम किया। अस्सलाम वालेकुम स्वीट हार्ट, कैसी हो? वालेकुम अस्सलाम, इसने हल्की सी आवाज़ में सलाम का जवाब दिया। मैंने तुम्हें इस ड्रेस में देख तो रखा है, फिर इस 2 गज के पर्दा क्या ज़रूरत? उन्होंने उस पर साइड पर करते शरारत से कहा। मैं कौन सा आपकी मिन्नत कर रही हूँ, मुझे देखिए। घूंघट तो मैंने इसलिए किया है कहीं आपकी काली नज़र न लग जाए मुझे। वो भी कौन सा किसी से कम थी। कशवा की बात सुनकर उनका मुंह पूरे का पूरा खुला रह गया। ओए लंबी चोटी, तुम अपने शोहर को काली नज़र वाला कैसे कह सकती हो? अपने होंठों से तुम्हारे होंठ सीना चाहता हूँ। मेरी सादगी देखो मैं क्या चाहता हूँ। उन्होंने दिल के मुकाम पर हाथ रखे शेर पढ़ा। इसका शेर सुनती कशवा कानों तक सुर हुई। आय है, मेरी शेरनी शर्माती भी है। मेरी मासूम आंखों ने क्या देख लिया। उन्हें मजीद उसे खुद में सिमटने पर मजबूर किया। देखो कशवा, मैं जानता हूँ कि इन हालात में हमारा निकाह हुआ है, लेकिन इस सब के बावजूद भी मैं तुमसे इतना कहना चाहता हूँ। मैं तुमसे पहली मुलाकात से मोहब्बत करता हूँ और फिर आज अल्लाह ने तुम्हें मेरी किस्मत में लिख दिया। मैं वादा करता हूँ मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूँगा, हमेशा हर कदम पर तुम्हारा साथ दूँगा। तुम अपने हर गम खुशी में मुझे अपने साथ पाओगी। कशवा को अपना दिल धक धक करता महसूस हो रहा था। इसने कभी सोचा भी न था कोई ऐसा भी होगा जो इसे दीवानों की हद तक मोहब्बत करेगा। आई लव यू मेरी जान। आज मुझे इजाज़त दो कि हम दोनों जाने एक हो जाएं, हमारे बीच में कोई फासला न रहे। आज मुझे इजाज़त दो कि मैं तुम्हारी रूह में उतर कर तुम्हारी सांसों में अपना नाम लिख कर तुम पर हमेशा के लिए अपनी मोहर ज़ब्त कर दूँ। तुम हमेशा हमेशा के लिए मेरी हो जाओ। मैं तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ। आज तुम मेरे पास हो तो मुझे लगता है मैंने सब कुछ पा लिया है। अब मुझे दुनिया में अपनी क्रिकेट टीम के अलावा और कुछ नहीं चाहिए। आखिर में वो शरारती हुआ। इसकी बातें सुनती कशवा अपनी किस्मत पर नाज़ा थी। अल्लाह ने कितनी मोहब्बत करने वाला हमसफ़र उसकी किस्मत में लिख दिया। उन्हें आगे बढ़कर उसके माथे पर अपनी मोहब्बत की पहली मोहर ज़ब्त की। मुझे लगता है तुम सिर्फ़ और सिर्फ मेरे लिए बनाई गई हो। वो उसके कंधों से फ्राक हटाता वहाँ पर अपनी शिद्दतें लौटाने लगा। मैं चाहता हूँ आज इस कदर मैं तुम्हें खुद में समेट लूँ कि फिर हमारे बीच कोई ऐसा लम्हा ना आए जो हमें एक दूसरे से दूर कर दे या फिर हमें एक दूसरे से दूर होना पड़े। आज मैं तुम्हारी रूह में उतर कर तुम्हारी सांसों को महकाना चाहता हूँ। मेरा दिल चाहता है कि मैं तुम्हें देखता रहूँ और वक्त यहीं पर थम जाए। मैं चाहता हूँ मेरी आंखों में तुम्हारे लिए और तुम्हारी आंखों में सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए चाहत हो। मैं तुम्हारे इन नर्मो गुजार लबों को महसूस करना चाहता हूँ। मैं अपनी मोहब्बत की खुशबू से तुम्हारे तन मन को महकाना चाहता हूँ। उन्हें इजाज़त तलब नज़रों से उसकी तरफ देखा। उन्हें बारी बारी इसकी दोनों आंखों को मोहब्बत से चूमा। कशवा, मुझे इजाज़त दो, आज तुम्हें पूरी तरह अपना बना लूँ। मेरे 2 नंबरी बंदर, इनकार की तो कोई गुंजाइश पैदा नहीं होती। आपने अपने दिल के सारे राज मेरे सामने खोल कर रख दिए हैं, तो मैं भी आपको कुछ कहना चाहती हूँ। वो बहुत जल्द तुमसे आप तक का सफ़र तय कर गई। मेरा भी दिल चाहता है मैं हमेशा आपकी पहली और आखिरी मोहब्बत बनकर रहूँ। आपके मेरी ज़िंदगी में आने से पहले ना कोई मेरी ज़िंदगी में था और ना ही अब होगा। मैं हमेशा आपकी बनकर रहूँगी। आपकी मोहब्बत पर, आपकी ज़िंदगी पर सिर्फ़ और सिर्फ मेरा ही हक होगा। आपको सारी ज़िंदगी कशवा ही तंग करेगी, इसके अलावा कोई नहीं। किसी और ने की कोशिश की तो वो तिकनी का नाच नाचेगी। आप वादा करें हम हमेशा मेरे ही रहेंगे। आपकी ज़िंदगी के हर एक पल पर सिर्फ़ और सिर्फ मेरा ही हक होगा। इसने अपने हाथ आगे बढ़ाए जिस पर उन्हें मोहब्बत से अपना हाथ रखा। दोनों के इज़हार के बाद अब किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं रही थी। उन्हें आगे बढ़कर अपने दहकते लब उसकी शाहराह पर रखे और उसकी गर्दन अपने बाजुओं का घेरा तंग किया। उन्हें उसके चेहरे के हर एक नक्श पर अपनी मोहब्बत की मोहर ज़ब्त की और फिर उनके होंठों पर झुक गया। कुछ देर बाद उन्हें उसे रिहाई बख्शी तो वो गहरे गहरे सांस लेने लगी। उन्हें उसकी मखरूती उंगली में अपनी उंगलियां फंसाए उन्हें तकिए से लगाए अपनी जसारत में मदगम कर चुका था। उसका दिल तो उछलकर हलक में अटक गया और सांस थम गई। पूरी रात कशवा उसकी शिद्दतें सहती और उसकी पनाहों में सो गई और मोहब्बत भरी एक रात अपने इख्तिताम को पहुंची। 2 मोहब्बत करने वाले आज फिर एक हुए थे। दोनों की मोहब्बत ने अपनी मंजिल पाई थी। तुम सिर्फ़ और सिर्फ मेरे हो रेहान शाह। ज़ोया को जब पता चला कि रेहान शाह वापस शाह मेंशन जा चुका है, वो कमरे में मौजूद हर चीज़ तोड़ने के साथ साथ चीख रही थी। तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। कमरे की हर एक चीज़ को तोड़ते ज़ोया गुस्से से पागल होती जा रही थी। मैंने इतने साल तुम्हारे वापस आने का वेट किया और तुमने क्या किया? तुम इस 2 टके की लड़की के पास चले गए। तुम कैसे कर सकते हो ऐसा? वो 2 टके की लड़की मुझसे ज़्यादा खूबसूरत तो नहीं है। इस 2 टके की लड़की का मुझसे कोई मुकाबला नहीं है। जितनी मोहब्बत मैं तुमसे करती हूँ और वह कभी भी नहीं कर सकती। अगर मैंने तुम्हारा जीना हराम नहीं किया, तुम्हारी ज़िंदगी अजाब न बनाई, तुम्हारी ज़िंदगी तुम पर हराम ना की, तो मेरा नाम भी ज़ोया नहीं। तुमने मुझसे मेरा अरयान छीन कर अच्छा नहीं किया। मैं तुम्हें कभी भी माफ़ नहीं करूँगी। मैं तुमसे बदला लूँगी। ज़ोया अपने दुश्मनों को इतनी आसानी से नहीं बख्शती। तुमने मुझसे दुश्मनी मोल लेके अच्छा नहीं किया। बहुत गलत किया है तुमने। वो न जाने नवाह से बदला लेने की कौन सी प्लानिंग कर चुकी थी। अब ये तो वक्त ही बताना था इसकी प्लानिंग कामयाब होनी थी या नहीं। कमरे की हर चीज़ तहस नहस करके उस पर अपना गुस्सा निकालने के बाद अब वो बेड पर पड़े अपने मोबाइल की तरफ बढ़ी थी।
تم فکر نہ کرو اریان، تم میرے ہی ہو۔ وہ 2 کوڑی کی لڑکی تمہیں مجھ سے چھین نہیں سکتی۔ تم اس بڈھے کے ناٹک کرنے پر اس گھر میں واپس گئے ہو نا، اب اس رواحہ کے ساتھ ساتھ تمہیں بڈھا بھی مرے گا۔ اس نے گیلری اوپن کر کے اریان کی پکس نکالی اور دیوانہ وار انہیں چومنے لگی۔ تم فکر نہ کرو، میں بہت جلد تمہیں زبردستی کے نکاح سے آزاد کروا کے تم سے نکاح کروں گی، پھر ہم دونوں ایک ساتھ بہت خوش رہیں گے۔ میں ہر اس انسان سے بدلہ لوں گی جس نے تمہیں مجھ سے دور کیا۔ اب وقت آ گیا ہے دشمنوں کو ان کے اوقات یاد دلائی جائے۔ وہ اریان کی تصویروں کو اپنے سینے سے لگا گئی۔ کمرے میں ہونے والی توڑ پھوڑ کی آواز سن کر مسز صدف جلدی سے اوپر گئی تھی۔ پتہ نہیں اب ان کی بیٹی کو کس چیز کا غصہ تھا۔ انہوں نے بہت بار دروازہ نوک کیا لیکن جب زویا نے نہ کھولا تو واپس چلی گئی۔ جانتی جو تھی اپنی بیٹی کو، جب تک اس کا اپنا موڈ ٹھیک نہیں ہوگا وہ دروازہ نہیں کھولے گی۔ غصے میں تو وہ بھول جاتی ہے کہ اس کے آگے کون کھڑا ہے۔ اپنی ماں کو تو شروع سے کسی کھاتے میں نہیں لاتی تھی، پر جب غصے میں ہوتی تو اپنے جان سے پیارے باپ کو بھی نہیں چھوڑتی تھی، جو اس کی ہر عادت کو اس کا بچپنا سمجھ کر اگنور کرتے تھے۔ ہر برے اچھے کام میں اس کا ساتھ دیتے تھے، اس لیے وہ اپنی مرضی کی مالک بن چکی تھی۔ ہر کام میں وہ اپنی مرضی کی مالک تھی۔ اگر کوئی کام اس کے خلاف ہو جائے تو وہ خود میں نہیں رہتی تھی۔ لوگ کہتے ہیں بیٹیاں زیادہ ماں پر جاتی ہیں، اس لیے بڑوں کا کہنا ہے کہ اگر رشتہ دیکھنے جاؤ تو پہلے ماں کو دیکھو۔ اگر ماں سلیقہ مند ہوگی تو اپنی اولاد کو بھی ویسی تربیت دے گی۔ پر زویا نے یہ سب باتیں جھوٹی ثابت کر دی تھی۔ وہ صورت میں تو مسز صدف جیسی تھی لیکن سیرت میں باپ جیسی تھی۔ مسز صدف جتنی سلجھی ہوئی نیک دل خاتون تھی، زویا اور اسد اس کے برعکس بگڑے ہوئے گھمنڈی تھے۔ اولاد کی پرورش ماں اکیلے نہیں کر سکتی جب تک شوہر کا ساتھ نہ ہو، لیکن ان کے شوہر نے حرام کا کھانا اور اولاد کو بگاڑنا یہی ذمہ داری نبھائی تھی۔ مسز صدف نے بہت دفعہ اپنی اولاد کو سمجھانے کی کوشش کی لیکن انہوں نے اپنی ماں کی ایک نہ سنی بلکہ اپنے باپ کے نقش قدم پر چلے۔ مسز صدف تو اپنی بیٹی کو دین کی طرف لانا چاہتی تھی، اپنی بیٹی کو بتانا چاہتی تھی کہ اصل سکون پیسے میں نہیں نماز میں ہے۔ وہ انہیں بتانا چاہتی تھی کہ چہرے کی خوبصورتی سے زیادہ اخلاق کی خوبصورتی معنی رکھتی ہے، لیکن زویا ان کی سب باتوں کو یہ کہہ کر جھٹلا دیتی، مجھے آپ کے بھاشن کی ضرورت نہیں، اپنے پاس رکھیں۔ آپ خوبصورت نہیں ہیں اس لیے میری خوبصورتی سے جلتی ہیں۔ مسز صدف اس کی سوچ پر افسوس کرتی، بھلا ایک ماں اپنی اولاد سے کیسے جل سکتی ہے؟ اسے اتنا زیادہ نہ بھی کریں، اس کی ہر غلط فرمائش پوری نہ کریں، اس کی بے جا کے ضدیں نہ مانیں، لیکن وہ مار پیٹ کر انہیں چپ کروا دیتے اور اپنی بیٹی کی فرمائشیں پوری کرتے۔ آج زویا جیسی بھی تھی اپنے باپ کی مرہون منت تھی۔ دونوں بہن بھائی اپنی ماں کو جوتے کی نوک پر رکھتے تھے، انہیں طنز کرتے، گالیاں دیتے، اس لیے اب وہ انہیں سمجھانے کی بجائے ان کے لیے دعا کرتی تھی۔